ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो वफाओं से भरी एक कहानी तो नहीं, एक वफा से भरी एक दुनिया सी है। वफाओं को वफा ही समझे, वफा को वफादार ही समझे। शहीदों को आलम ही समझे, शहीदों को आलम ही समझे। अपने गुलामों को वो नबी ही समझे, अपने अच्छों को वो रसूल अल्लाह ही समझे। वो अच्छाई को रसूल ही समझे, वो अक्लो इंसाफ को रसूल ही समझे। बातें हैं कोई आंचल सा है, बातें हैं कोई आंचल सा है, लगता है दुआओं की आदतों में एक आलम सा है। आंखें साफ हैं, ये बताती हैं कि एक उल्फत सी है, और नाज़ उल्फत है, कुदरत रसूल है। फितरत चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो जाए, लेकिन यजीदों की चट्टान को तोड़ ही डालती है। कुदरत एक ऐसी चीज है, फितरत यजीद की भी टूट गई थी, तो कुदरत एक ऐसी पहचान है जिससे सब चीज की कमर तोड़ डाली। कुदरत से बहुत कुछ चली, कुदरत से सब कुछ चला। फूल, पेड़, पौधे जो कुछ हुए सब कुदरत से हुआ। दरख्त जिसे कहते हैं, दरख्त पेड़ को कहते हैं, तो ये भी कुदरत से हुआ। अरे जालिम ने काटा था आरा लेके, अरे नजरअंदाज कर दिया, फिर भी हमारे जो हुए उन्होंने बड़ा बड़ा अंदाज कर दिया। और इल्म की दुनिया में जाकर हमारे दिल को छू जाना ऐसा लगा कि वक्त नज़ा मुसीबत है दोस्तों, तो वफा को आजमाओ। वफा ही एक इमाम हुसैन का इखलाक थी, एक वफा थी। वफा हुसैन में थी, जमाने में क्या रखा है। सलाम हो उस घर पे, सलाम हो उस घर पे, सलाम हो नबी पे, सलाम हो मदीना। आए हो ज़मीं पर क्यों, आए हो ज़मीं पर क्यों, सलाम है मदीना, सलाम है मदीना। इस ज़मीं की छोड़ो उस ज़मीं को देखो, इंसाफ की है दुनिया, इखलास का मदीना। छाया है बहारों में, छाया है रहमतों में, आएगा वो मदीना, बहार है मदीना। खुशनसीब हो तुम भी, खुशनसीब है हम भी, देखे जा रहे हैं आँखों से मदीना। बाहर है वो रहमत, आगाज है मदीना, अल्फाज के है आंसू, इत्र है मदीना। आका ने कह दिया उल्फत नाज करती, हश्र में कहेगा आका की यादें नाज करती। जो पढ़ रहा हूँ दिल से वो कह दिया मैं दिल से, लिखता नहीं हूँ हरगिज कहता हूँ मैं ये दिल से। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ही है मंजर, नबियों का है वो अल्लाह, अल्लाह का मदीना। आगाज है मदीना, अंजाम है वसीला, अंजाम है मोहम्मद, सुल्तान है मदीना। फिजाओं में उड़ती है वो हवाएं देखो, जुल्फे लहरा के परचम झूमे मौला।
आगाज है मदीना, सरफराज है मदीना, मुमताज है मदीना, सुल्तान है मदीना। सलाम हो असगर पे, सलाम हो ज़हरा पे, सलाम हो ज़ैनब पे, सलाम हो मदीना। सलाम हो सकीना पे, सलाम हो उस असगर पे, सलाम हो उस जहां पे, सलाम हो हुसैन पे, सलाम हो अली पे, सलाम हो मदीना, सलाम हो मदीना, सलाम हो मदीना। आज मैं पढ़ता हूँ वो उल्फते मौला, मंजर दिखाए मौला, पुरनूर है वो सीना। कुरान है मदीना, सुल्तान है मदीना, आगाज है मदीना, अंजाम है मदीना, ताकत है मदीना, रब है वही मदीना। कहता गए मुस्तफा ये पैगाम है मदीना। उल्फत की नमाज है, उल्फत है वो मदीना, सजदे जहां पे झुकते आगाज है मदीना। सजदे कबूल करता है वो मदीने वाला, झूठों के सजदे हरगिज कबूल नहीं होते। सुल्तान मेरा मदीना, आगाज मेरा मदीना, हल्के चिर जाती है वो, ऐसा है मेरा मदीना। कहता है झूम कर वो, लब चूम के वो आया, जुल्फे लहरा के बोला पुरनूर है मदीना। आका है एक अकीदत, सुल्तान है नबी, पैगाम है मदीना, सलाम है मदीना। अरे जो वो दिया नबी ने वो हम ले खुशी से, पैगाम दे रहे हैं उल्फत से ये मदीना। बाहर आ रही हैं हवाएं चल रही है, ठंडी घटाएं रहमत बरस रही है। सुल्तान है ये घर, सुल्तान है मदीना, अंजाम देखो दुश्मन सबसे बड़ा मदीना। रहीम है मदीना, करीम है मदीना, सुल्तान है मदीना, सुल्तान मदीने वाला, आगाज है मदीना, जिसकी हो शादी ऐसा मदीने वाला, ऐसा जहां मदीना। हंस हंस के कह रहा हूँ आंसू नहीं गिराता, मतलब तो ये है मेरा पैगाम है मदीना। सुन रहा मदीने वाला पैगाम दे रहा हो, तूफान उठाए मौला पैगाम दे रहा हो। आए जमी पर फलक से वो उतर कर, आएगा मदीना, आएगा जब मदीना। सुल्तान है मदीना, सुल्तान है मोहम्मद, सुल्तान है मुस्कुराता है मदीना। तैबा में हुई रहमत, जुगनू चमक रहे हैं, बारिश हुई ऐसी, फरिश्ते मचल रहे हैं, काबा भी खिल रहा है, अली महक रहा है। सुल्तान मदीने वाला पैगाम चल रहा है। ये शायर नहीं बनता मदीने वाले की रहमत, कुरान बनाए
या सीना, पैगाम है मदीना। झूमेगा ये जहां भी, झूमेगा वो जहां भी, पैगाम है मदीना, सुल्तान है मदीना। जालिम तो बड़ा बोला, क्या तुम हो क्या मौला, कहता हूँ हाँ, कहता हूँ मैं भी मौला। हैदर का लाडला वो, ज़हरा की दुआ हूँ, अब्बास मेरा नाम, जिक्र है मदीना। तैबा के रास्तों से मैं हूँ अब गुजरता, जाऊंगा काटता हुआ करबल में मदीना। बनाऊंगा बदर वो सिफ़ीन का हूँ शेर, कहता हूँ वो मदीना, कहता हूँ वो मदीना। वकार पढ़ रहा है, एहसन कह रहा है, जिक्रों में लाया मौला, हाँ मौला कह रहा है। मौला बड़ा है मौला, अली है मेरा मौला। अली से जाकर पूछो क्यों वो दिल में बोला। हैदर सबसे बड़ा मौला, पुरनूर है मौला, पुरनूर है वो सीना, जहान है मदीना। आका मेरी जिंदगी आबाद कर रहे हैं, रोशनी देकर आगाज कर रहे हैं। चमका मेरा सितारा अहले फलक से लोगों, फलक पे है चमकता हसन का वो सितारा। ऐसा मेरा मदीना, ऐसा मेरा है तैबा, ऐसा मेरा है करबल, जहाँ पे घर लुटाया। आगाज है मदीना, अंजाम है मदीना, सुल्तान मेरा घर है, हाशिम है वो मदीना। अरे उसके सिवा कोई नहीं तुमको घर देगा, वो घर दिल में देता है सबसे बड़ा मदीना। अरे झूम गया वो भी, सुल्तान दो जहां है, सुल्तान मदीने वाला सबसे बड़ा मदीना। कुरान वो लाया, हमको बहुत पढ़ाया, ऐसी ऐसे लफ्जों में हमको सुनाया। अरे झूम कर कहूँगा आबाद मेरा मौला, आबाद मेरा मौला, जिंदाबाद मेरा मौला। सजदे में सर कटाया, सलाम हो उस घर पे, सलाम हो उस दर पे, सलाम हो मदीना। और जिक्रे वफा करना है मोहम्मद से जाके सीखो, जिक्रे वफा करना है मोहम्मद से जाके सीखो। अरे उसका दर तो पाक है, सुल्तान है मदीना, हमको बुलाता देखो, सुल्तान है मदीना। हमको यहीं से दिखाए प्यारा प्यारा मदीना, अरे हमको बैठ के दिखाए सुल्तान है मदीना। जो लोग मदीना नहीं जाते हैं लोगों, उल्फत उनके दिल में कैसी है देखो। सुल्तान मदीने वाला, ईमान मदीने वाला, कुरान मदीने वाला, सुल्तान मदीने वाला, आगाज है मदीना। और कोई जरूरी नहीं है सर पे टोपी लगाना, कहता हूँ लफ्जों से मैं सुल्तान है मदीना। अरे टोपी लगा कर क्या
अल्लाह पसंद करेगा। दिल में रखो उल्फत, खुदा भी नाज करेगा। ईमान है मदीना, कुरान है मदीना, लफ्जों में छाई डाली, लफ्जों में छाई डाली, पैगाम है मदीना। आएगा अर्श से झूमेंगे सारे फरिश्ते, आएगा मेरा मदीना, आएगा मेरा मदीना। और कोई जरूरी नहीं कि गरीबों को मदीने की उल्फत ना हो, कोई जरूरी नहीं गरीबों को जरूर मदीने जाएं। उल्फत दिल से होती है लोगों, दिल में मदीना रखो। काश तैबा वाला पसंद करे, शायद वो सोना आका पसंद करे, मदीनी आका पसंद करे, वो मदीने वाला पसंद करे। कोई जरूरी नहीं मौला का जिक्र करना शिया होता है, कोई जरूरी नहीं मौला का जिक्र करना सुन्नी होता है। और जो दोहे पढ़ते हैं उन पे लाजिम है, उन पे लाजिम है कि वो गुनहगार नहीं। नोहा पढ़ना कोई गुनाह नहीं, मानता हूँ उसमें छुरी की आवाज आती है, लेकिन वो भी गुनाह नहीं। गुनाह गाली देना है, जिना करना है गाली देकर, वो चीज गुनाह है। गंदी हरकतें करना गुनाह है, नीच आदतें गुनाह है, ये गुनाह है। नोहा गुनाह कहाँ से हो सकता है? नोहा तो वो पहचान है, नोहा उसके लिए पढ़ते हैं जो आंसू बहाते हैं। नोहा उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई गलती नहीं, जिसने गलती किया वो मर गया, गलती उनकी क्या है? कुछ नहीं। क्यों वो नोहा पढ़ते हैं? नोहा पढ़े मातम क्यों करते हैं? अगर मातम ना करे तब भी हुसैन कबूल करता है अपनी बारगाह में, बारगाह रिसालत में उनकी कुर्बानियों को कबूल करता है, उनके मासूम बच्चों को कबूल करता है। वो हुसैन तो मासूम है, जो पानी पिलाए लोगों को वो हुसैन है, जो लोगों को खाना दे वो हुसैन है। हुसैनियत ये नहीं कहती किसी को हम दोज़ख भेज देंगे, हुसैन उसी को दोज़ख देगा जो उसके नाना की बेहुरमती करेंगे। जैसे कि अल्लाह का गैब आया, अल्लाह ने फरमाया कि गैब अली क्या चीज है, गैब क्यों आया? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब चल फरमाता है। गैब हम जब भेजते हैं जब इंसान की आंखें खोलने होती है, इंसान मौत के बीच में होता है, दूसरा इंसान समझ जाए कि हमने गैब क्यों भेजा। अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये फरमाता है। लोगों का दावत है कि लोगों ने मुझे दावत दिया कि गैब ऐसे नहीं आता, गैब कैसे आता? लोगों ने मुझे दावत दी कि गैब आया, कैसे आया? मुझसे बहुत बड़े सवालात किए गए, गैब कैसे आया? तो लोग कहते हैं अंदाज दिखाइए, अंजाम दिखाइए, गैब कैसे है? अल्लाह को ललकारो, अल्लाह को ललकारो, अल्लाह को ललकारो, वाह वाह, गैब कैसे आया? कहते हैं दीन सिखाओ। मुनकिर हो क्या? दीन सिखाओ। दीन तो ऐसी चीज है जो दीन दिल से पैदा होती है, दिल से दीन है, दिल से दीन है, दिन से दिल है, दिल दिन है, दिन रात है, रात दीन है, रात दीन है। दीन रातों में सीखा गया, रात में दीन सीखा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को दीन सीखते थे, रातों में सोते नहीं थे, आधी रातों को दीन सीखा करते थे। उनकी एक पहचान थी रातों में दीन सीखना, रातों में वो दीन की चीजें सीखते थे। मानता हूँ उन्होंने कुरान लिखा, लेकिन उनका नाज कुरान पे नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाज कुरान पे नहीं करते, क्योंकि मोमिन करते हैं, मोमिनात करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज करने लगे तो वो अल्लाह के नबी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनको अपनी चीज पे घमंड होने लगे। उन्हें हरगिज घमंड नहीं है, उन्होंने कुर्बानी हुसैन दी, कुर्बानी हुसैन उन्होंने लिखी नहीं, हरगिज लिखी नहीं मैदान करबला में। कुर्बानी हुसैन तो एक अंजाम था दुश्मन से पहुंचने तक। क्यों? क्योंकि दुनिया मासूम हो जाए, उन्होंने चाहा दुनिया मासूमियत की ओर आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे दुनिया मासूमियत की ओर आ जाए तो हम सब कुछ कर जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे। कुरान एक ऐसी चीज है जिससे इंसान शरीफ हो जाता है, शराफत आती है उसमें, नजाकत आ जाती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कुरान पढ़ के भी लोग के अंदर अच्छा ही नहीं, क्या उसके इल्म है, क्या इल्मात है।
पढ़ लिया उसका समझा नहीं, पढ़ लिया उसको समझा नहीं। अरे उस खुदा के लिए पढ़ लो, अपनी जन्नत के लिए पढ़ लो। अरे दूसरे के लिए हकदार होना, दूसरे के लिए हकदार होना, दूसरे का दिल समझना, ये कुरान की सीरतें हैं, ये कुरान के सूरत है, ये इमामत है, ये इमामत कुरान की सीरत है। हुसैन ने कुरान जब पढ़ी थी, जब अच्छाई थी, हुसैन ने कुरान पढ़ी, अच्छाई बना दी। कुरान पढ़ के अच्छाई सीरत सीखी, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ा, नमाज भी अदा की। लेकिन हुसैन के बाद दुनिया जान गई कि नमाज पढ़ने का अकीदा क्या है। नमाज अगर अच्छे इंसान पढ़े तो लोग टोकते हैं, अरे नमाज पढ़ने जा रहा। बुरे लोग नमाज पढ़ते हैं, गाली देके, तो कहते हैं अरे यार ये नमाज पढ़ना कितनी अच्छी बात है। और हम जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, नमाज क्या पढ़ता होगा, बेवकूफ बनाता है दुनिया को। हाँ, हम लोग तो बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग अल्लाह वाले हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हम लोग अल्लाह वाले ना, हम लोग अल्लाह वाले हैं, बहुत गलत गलत काम करते हैं। लेकिन हमसे गलत काम अल्लाह नहीं करवाता, बेशक हक है, हमसे गलत काम इंसान करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जाहिलियत पे रुके रहते हैं, टिके रहते हैं। लेकिन हमारा अल्लाह तो हमसे ये नहीं करवाता, कुदरत बयां करती है, अल्लाह हमसे नहीं करवाता, इंसान करवाता। अगर इंसान अच्छा हो तो हम अल्लाह वाले क्यों गलत राह पे जाए, हम अल्लाह वाले क्यों गलत राह पे चले, क्यों हम अल्लाह वाले क्यों गलत राहों पे आए। हम फरमाते हैं क्यों हम गलत काम करें, हरगिज़ नहीं करते। हम गलत काम कल भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंसान अच्छा हो तो गलत काम नहीं करता, वो सोचेगा, लेकिन हमें इल्मात की जरूरत है, हमें कुछ पता होना चाहिए। अकीदत है, रसूल अल्लाह की अकीदत है। हमें ताकत नहीं है, हमारे खानों में ताकत नहीं है। रसूल अल्लाह ने फरमाया जितने जितने कि तुम लोग समझदार होते गए, जितना जितना तुम्हें फित्तीन बनाता गया, उतना ही हमने खाने को कमजोर कर दिया, क्योंकि तुम जल्दी मर जाओ, अपने फित्तीन बनते मर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम फित्तीन एक ऐसी चीज है जो दिमाग में पलती है, अकल में पलती है। फित्तीन एक ऐसा चीज होती है जैसे हम किसी की चीजों को सोचते हैं। अभी मैं फित्तीन कह रहा हूँ तो दुनिया मुझ पर शक करेगी कि इंसान हमको बहका रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं बहका रहा हूँ तो ऐसा बोलूं ना, मुझमें डर होना चाहिए कि तुम मुझे मार दोगे, मुझे डर भी तो नहीं है, तो मैं सही कह रहा हूँ ना। तो फित्तीनपन ऐसी चीज है जैसे कि दूसरे की चीज है और उस पर हम अकल लगा रहे हैं, जिसकी हमको चीजें कहती चाहिए। जैसे हम इसकी चीज इसको मार दे, हम इसकी चीज पा गए और फिर इसका सब कुछ लूट लिया, ये बर्बाद हो गया, ये फित्तीन चीज होती है। फित्तीन चीज लूटने के बाद हंसना, फित्तीन। अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि मुस्तफा का नाम लिया और उसको पास में बैठा ला और कहा कि तेरी रजा क्या है बंदे, तू अकीदत के लिए जिंदा है या मोहब्बत के लिए जिंदा है, या तू मुस्तफा को मानता है तभी तेरे दिल में मोहब्बत है, तेरे दिल में उल्फत है या अकीदत की बातें हैं, या रहमत रब्बुल आलमीन है या रहमत की घड़ी है, तू फिजाओं का झोंका है या रहमत की लड़ी है, तू कशिशे अनवार है या अनवार मुजस्सम है, ये मुजस्समात है, या नूर अव्वल का जलवा है, खुदाए करीम है, तू खुदा का भेजा हुआ बंदा है या नूर अव्वल है। तो नूर आखिर फरमाते हैं, नूर आखिर फरमाते हैं, जिब्राइल फरमाते हैं, जो अच्छाई की मिसाल है हम उसकी खिदमत में हैं, हम खिदमत ए रसूल हैं, हम खिदमत आंचल हैं, हम खिदमत अली हैं, हम खिदमत रसूल हैं, खिदमत अल्लाह ने भेजी, खिदमत अल्लाह ने भेजी। जिब्राइल फरमाते हैं फित्तीनपन क्या है? दोज़ख। फित्तीनपन है दोज़ख। फित्तीन क्या है? दोज़ख। बुराई क्या है? दोज़ख। दोज़ख बुराई, बुराई दोज़ख। नाचना दोज़ख, नाचता है जो दोज़ख, दोज़ख 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 उसको होगी, जो नाचेगा उसे दोज़ख होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो नाच रहा है। नाचने वाले को दोज़ख क्यों अल्लाह ने फरमाया? क्योंकि नाच रहा है। यजीद का ख्वाब इंसान नाचे, यजीद चाहता था इंसान नाचे, इंसान नाच रहा है तो क्या? दोज़ख। जैसे कदम रखा नाचने के लिए, दोज़ख। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुरों ने नाचा, क्या हुआ? दोज़ख। दोज़ख दोज़ख की घड़ी क्या है? दोज़ख। नाचना दोज़ख, डांस दोज़ख। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सच्चा फरमाता है कि नाचता यजीद था, हमारे जुल्म सितम पे नाच रहा था, हमारे
जाने के बाद नाच रहा था। उसने कितने जुल्म उठाए, कितने जुल्म उठाए हुसैनी पर, फिर भी वो अच्छाई की राह नहीं हुआ। उसने कह दिया हम अल्लाह है, हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह अल्लाह की नेमत है। तो इसलिए मैं ये फरमाता हूँ कि नाचना रब्बुल आलमीन फरमाता है नाचना दोज़ख, हरगिज़ वो दोज़ख में जाएंगे, हरगिज़ वो दोज़ख में जाएंगे। ना इनकार है, ना इनकार सितम है, जो नाचे तौबा कर ले, तौबा कर ले तब भी तौबा कबूल नहीं होती। क्यों? बारगाहों में तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि इंसान की फितरत कभी मानती नहीं, इंसानियत की फितरत कभी मानती नहीं, इंसान की फितरत कभी बदल नहीं सकती। क्यों? नाचना दोज़ख, नाचेगा दोज़ख जाएगा। दोज़ख कैसे? पहले मौला फिन्नार करेगा, मौला आएगा, मौला फिन्नार करेगा, फिर अल्लाह फिन्नार करेगा। दोज़ख तो ऐसे ही होगी, 2 बार दोज़ख। अल्लाह ने फरमाया, मौला अली की जात ने फरमाया दोज़ख। ना इनकारे सितम होगा, ना तो कुछ होगा, दोज़ख। फरमान अली दोज़ख। क्या कहा? अली को नहीं माना, महबूबे रब को नहीं माना, अल्लाह को मान लिया, दोज़ख। जो उनके बच्चों को नहीं मानते वो भी दोज़ख। क्यों? क्योंकि हसन हुसैन उनके बेटे, हजरत अब्बास बेटे, 18 बेटे, कासिम और मोहम्मद बेटे, अली के बेटे, सब अली का खून। अली ने अली, अली के अली, अली के पोते, अली के दादा, अली के नाना, सब अली, सब अली। अली फूल, अली जहां, अली संसार का मालिक, अली मुख्तार। मुख्तार अल्लाह ने उसे क्यों बना दिया उस शख्स को? लोग कहते हैं तमीज से नाम लो अली का, मैं फरमाता हूँ अली को मुख्तार क्यों बना दिया अल्लाह ने? अल्लाह ने महबूबे रब की वजह से उस शख्स को मुमताज बना दिया। अल्लाह ने उस शख्स को पूरी दुनिया का मालिक बना दिया, क्योंकि वो बिन्ते अली फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर थे, ज़ाते मुस्तफा थे। उनसे जुड़ना उनको मुख्तार बना दिया। हाथ पकड़ के कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ पकड़ के कहते हैं ये हमारा मुख्तार है। इसके हाथों में वो रस्सी है जिसके हाथों में मुख्तार है, जिसके पास वो रस्सी है जिसके पास वो मुख्तार है। वो बच्चा झूले में झूलता रहा। हज़रत अली फरमाते हैं जब हज़रत अब्बास को मांगा मैंने, तो वो झूले में झूलता रहा। तो पहले उठाया, ज़ैनब ने कलेजे से लगाया, तो कहा मेरा भैया है, छोटा है तो क्या हुआ मेरा भैया। तो ज़ैनब ने अपने कलेजे से लगाने के बाद कहा अब्बास हमरे बनी हाशिम है। तो ज़हरा कहती है मेरी दुआ है। तो हज़रत अली फरमाते मैंने इस बच्चे को मांगा। तो तीनों में से किसने कहा पहले ये मेरा जिगर है? ज़ैनब ने कहा ये मेरा भैया है। तो हज़रत अब्बास को ज़ैनब से बहुत प्यार था। बचपन में हज़रत अब्बास घूमने को जाते हैं, लेकिन वो इधर उधर देखते कोई नहीं दिखता, लेकिन हर तरफ उनको ज़ैनब दिखती थी, क्योंकि जहाँ भी चले जाए हज़रत अब्बास ज़ैनब दिखे, हज़रत अब्बास को ज़ैनब नजर आए। ज़ैनब एक मुस्कुराहट को कहते हैं। ज़ैनब बहुत सीधी थी, इधर उधर देखे ज़ैनब नजर आए। तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि ज़ैनब हमें बार बार क्यों नजर आती है। तो एक दिन वो अपने जाके बाबा से पूछने लगे बाबा मुझे ज़ैनब क्यों नजर आती है। तो वो सवाल करने लगे तो बाबा फरमाते हैं, बाबा अली तो कहते हैं ज़ैनब तुम्हें इस वजह से नजर आती है क्योंकि तुम उससे दिल से उल्फत करते हो, बहन के रिश्ते से उल्फत करते हो, बहुत उल्फत करते हो, तो तुम्हें इस वजह से नजर आती है। लेकिन आजकल का जमाना ये है किसी लड़की को चाहो तो क्या कहते हैं ये एक गंदगी की वजह से उसे चाहता है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए। तो ज़ैनब को देख लो, अपने आप को देख लो, ये हूरों क्या तुम्हारे में फर्क रहेगा? तुम्हें अपनी शक्लों पे घमंड है? अरे जाओ उस ज़ैनब से पूछो, जाओ उस ज़हरा से पूछो, जाओ पूछो, बताएगी वो ज़हरा, बताएगी तुम्हें। और मेरी चीजों को जो सुनता नहीं वो गलीज है, मैं जो सुनाता हूँ वो गलीज है। अगर मेरी चीजों को सुनोगे तो अच्छा ही पता लगेगी क्या होती है। तो ज़ैनब फरमाने लगी मेरा भैया बाजारों को जाए। तो
मेरे भैया को नजर क्यों लग जाए। तो ज़ैनब फरमाती थी भैया बाजारों को जा रहा है तो लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं भैया पे। तो भैया मुस्कुरा के कहता है कि इधर उधर देखूंगा तो मुस्कुराऊंगा ही है। तो भैया मुस्कुरा के बोला कि इधर उधर जाऊंगा ज़ैनब तो बाजार में लोग मिलेंगे ना, तो बाजारों की और कोई रोटी बना रहा है तो कोई चक्की पीस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब दिखने लगे। तो ऐसे ही लोग कुछ बना रहे हैं और भैया मुस्कुराता है। हजरत अब्बास मुस्कुराते हैं, कहते हैं ऐ लोगों तुमने क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो फरमाते हैं मैं अपने काम को करता हूँ। तो हजरत अब्बास फरमाते हैं तुम वफा में हो या वफा तुम में है कि तुम इन चीजों को क्यों बना रहे हो, लाओ मैं बना देता हूँ, मुझ में इतनी वफा है। तो हजरत अब्बास उनकी मदद करने लगते हैं। हजरत अब्बास का वो ताकत, वो जुनून। तो हजरत अब्बास कहते हैं कि ये बनता क्यों नहीं। तो वो लोग फरमाते हैं कि आप जुल्फिकार के मालिक और हम दाने के मालिक, क्योंकि हम इस दाने को बनाते हैं और खिलाते हैं आपको, क्योंकि आप खाएंगे तो बाप को ताकत आएगी इससे। तो वो फरमाते हैं हमारी ताकत अल्लाह है, हमें ताकत अल्लाह अता करता है, ये खाने से क्या होता है। तो वो हजरत अब्बास फरमाते हैं ये दाना किस काम का हमारे लिए, अल्लाह काफी है ना। तो अल्लाह दाना दे रहा है, अल्लाह कबूतरों को दाना डाल रहा है। जो आजकल के इंसान है वो कबूतर है, अल्लाह कबूतर बना दिया इंसानों को। लेखा लेखा, दूसरों की बुराई कर लेखा लेखा। हजरत अब्बास फरमाता है जो दूसरे की बुराई करते हैं, जो वफा में नजरअंदाज करते हैं, उनको कभी वफा सच्ची नहीं मिलती, उन्हें लाख धोखे मिलते हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं बिनते अली हजरत अब्बास जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मेरा दिल क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं वो उम्मत रसूल जाने। अरे मेरी बातों को मेरा हुसैन जाने। सलाम करता हूँ हुसैन पर, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा।